नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनंता और मेरे चैनल का नाम है बीटरवानी। मैं आपके लिए फ्रेंडशिप डे पे एक छोटी सी कहानी लाई हूं। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का एक स्कूल, दो लड़कियां तन्वी और रूही दोनों पहली बार स्कूल में मिली। रूही गरीब थी, फटी हुई किताबें, टूटी चप्पल, और तन्वी गांव की मुखिया की बेटी थी। हर चीज नई, हर चीज चमकदार। लोग कहते, अरे इन दोनों की दोस्ती तो देखो, ये कितने दिन चलेगी। पर सच्ची दोस्ती वही होती है जो सवालों को जवाब बना दे। तन्वी ने अपनी किताबें रूही से शेयर की। रूही ने अपनी हंसी और सच्चाई तन्वी से शेयर की। साल बीत गए। रूही ने पढ़ाई में टॉप किया, पर पैसे ना होने की वजह से स्कूल छोड़ने की नौबत आई। उस दिन तन्वी परेशान, उदास, हताश होकर घर पहुंची और अपने पिता से बोली, पापा आप कहते हैं शिक्षा सबका हक है, तो रूही को स्कूल क्यों छोड़ने पड़ेंगे? बताइए, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? पिता तन्वी पे नाराज हुए और बोले, तुम उस गरीब लड़की से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पर तन्वी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नई साइकिल बेच दी, गहने गिरवी रख दिए। ये जानकर तन्वी के पापा उस पर बहुत गुस्सा हुए और बोले, जिस लड़की के लिए तुम अपनी गहने गिरवी रख दी और नई साइकिल बेच दी, अगर कल होकर वो आगे निकल जाएगी तो वो तुम्हें भूल जाएगी और उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि तुम उसके लिए क्या की हो। तन्वी शांत सिर झुकाए अपने पिता के पास खड़ी थी और अपने पिता से कहती है, पापा अगर वो मुझे भूल जाए तो चलेगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त बहुत आगे जाए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। कोई उसे गरीब ना कहे। आपने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो गरीब थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो कभी गरीब न रहे। तन्वी की ये बातें सुनकर उसके पापा गुस्से में बोले, बड़ी आई मसीहा बनने वाली, कल होकर जब वो आगे निकलेगी तब तुम्हें समझ आएगा, जब तुम्हें वो भूल जाएगी। हाँ। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चले गए। वक्त बदला। सालों बाद तन्वी गांव में ही रही और वो एक लाइब्रेरियन बन चुकी थी। और एक दिन गांव की गलियों में सायरन बजाती एक बड़ी सफेद सरकारी गाड़ी घुसी। गांव के लोग दंग रह गए। गाड़ी सीधी तन्वी के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। लोग फुसफुसाने लगे और कहें, अरे ये तो वही रूही है जो कभी फटे कपड़े पहनती थी। रूही तन्वी के घर के दरवाजे पे खड़ी हुई और बोली, तन्वी तन्वी मैं रूही हूँ, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही तन्वी दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोली और वो देखी रूही वो गरीब लड़की नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर बन चुकी है। रूही तन्वी को देखते ही उसका पैर छुई। ये देख तन्वी झट से रूही को उठाई और बोली, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम मेरे से गले मिलो। और ये बोलकर तन्वी रूही को गले से लगाई। आंखों में आंसू लिए रूही बोली, तुमने उस दिन मेरी मदद की जब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, और तुम्हारी मदद से मैं बाहर जा पाई और पढ़ी और इतनी मेहनत कर पाई। तुमने उस दिन मेरे लिए अपनी नई साइकिल बेच दी और तुमने अपने गहने तक गिरवी सिर्फ एक दोस्ती के लिए रख दी। ये चीज़ मैं कभी नहीं भूली और हर दिन मैं पूरी लगन से पढ़ाई की ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो सके। और आज मैं तुम्हारे सामने IAS ऑफिसर बन के खड़ी हूँ और ये सब सिर्फ तुम्हारी सच्ची दोस्ती की वजह से हो पाया। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज भी वही गरीब लड़की रहती जो मैं बहुत पहले थी। तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तुम्हारे जैसी सच्ची दोस्त किस्मत वाले को मिलते हैं। और ये सुनते ही तन्वी रूही को गले से लगाई और दोनों मुस्कुराए। और इस तरह इस सच्ची दोस्ती की कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची दोस्ती स्टेटस नहीं देखती, वो सिर्फ दिल देखती है। और अगर दोस्ती सच्ची हो तो वो सिर्फ हंसी नहीं बांटती, जिंदगी बदल देती है। आई होप ये छोटी कहानी आपको अच्छी लगी हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग बीटर वाणी।